एग्जाम डेट क्या रहेगी, सारी चीजें जो हैं वो ऑलरेडी अनाउंस की जा चुकी हैं, आपके ऑफिशियली अनाउंस हो गई हैं। तो अगर मैं 5 ईयर लॉ की बात करूं, अगर आप 5 ईयर लॉ के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो, ये पूरा आपका 150 मार्क्स का पेपर होता है और आपको मैक्सिमम स्कोर करना होता है। ये हमने बात की 5 ईयर एलएलबी की। नाउ वील डिस्कस अबाउट 3 ईयर एलएलबी। 3 ईयर एलएलबी की जब बात की जाती है, क्या मात्र 3 महीने में एमएससीटी लॉ की प्रिपरेशन हो सकती है, चाहे वो आप 5 ईयर लॉ के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो या फिर आप 3 ईयर एलएलबी के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो। अगर आप सीटी का एग्जाम दे रहे हैं और आप सोच रहे हैं कि अभी तक मैंने कुछ नहीं पढ़ा, अब मैं पढ़ लेता हूं या अब मैं पढ़ लेती हूं, क्या मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, क्या मुझे जीएलसी और आईएलएस मिल जाएगा, क्या मुझे मेरा ड्रीम कॉलेज, ड्रीम यूनिवर्सिटी मिल जाएगा, तो मेरा आंसर होगा जी हां, बिल्कुल मिल जाएगा। इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना, क्योंकि ये वीडियो हेल्प करेगी आपको आपके ड्रीम कॉलेज, ड्रीम यूनिवर्सिटी तक पहुंचने में। यहां पर मैं आप सभी के साथ में अपकमिंग 3 मंथ्स की स्ट्रेटजी बताने वाला हूं, जो आने वाले 3 महीने हैं। उन 3 मंथ्स में आपको किन किन चीजों का, बेसिक पॉइंट्स का ध्यान रखना है, कैसे आपकी स्ट्रेटजी होनी चाहिए, और साथ ही साथ मैं बात करूंगा कि क्या आपके लिए बेस्ट रहेगा। वीडियो को लास्ट तक देखना। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना, और अपने फ्रेंड्स के साथ में भी शेयर कर देना जो लोग इस बार एमएससीटी लॉ के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं। साथियों, मैं रोहित आप सभी का स्वागत करता हूं क्लैट 24/7 पर। होप आप सभी बढ़िया होंगे। चलिए चलते हैं विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम। सबसे पहले हम यहां पर बात करेंगे कि अगर आप 3 ईयर लॉ करना चाहते हैं या 5 ईयर एलएलबी करना चाहते हैं, आपके लिए ये वीडियो बेनिफिशियल होगा। सो लेट्स स्टार्ट कि जीरो से आप अपनी प्रिपरेशन कैसे स्टार्ट कर सकते हैं। तो आप में से बहुत सारे लोगों का सपना होगा आपके ड्रीम यूनिवर्सिटी का, और उनमें से आपको इस स्क्रीन पर भी आप अपनी ड्रीम यूनिवर्सिटी देख पा रहे होंगे, चाहे हम जीएलसी की बात कर लें, आईएलएस की बात कर लें। ठीक है, अब यहां तक पहुंचना है तो आपको पता है कि इंपॉर्टेंट डेट्स जो है वो आपके अनाउंस हो चुके हैं। लाइक अगर मैं बात करूं एग्जाम डेट क्या रहेगी, सारी चीजें जो हैं वो ऑलरेडी अनाउंस की जा चुकी हैं, आपके ऑफिशियली अनाउंस हो गई हैं। तो अगर मैं 5 ईयर लॉ की बात करूं, अगर आप 5 ईयर लॉ के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो, तो आपकी जो इंपॉर्टेंट डेट्स हैं वो आपकी 5 ईयर लॉ के लिए 4 अप्रैल को आपका एग्जाम होगा, एंड 3 ईयर एलएलबी की जो एग्जाम होगा वो 20 मार्च और 21 मार्च को होगा। तो अभी अगर बात की जाए तो आपके पास टाइम है, मोर देन सफिशिएंट टाइम है। मैं आपको 3 मंथ्स की स्ट्रेटजी बता रहा हूं। आप जब भी इस वीडियो को देखेंगे तो आप उस दिन से अपना जो है शेड्यूल बनाकर प्रॉपर सारी चीजें स्टार्ट कर सकते हैं। अब किन किन पॉइंट्स को आपने ध्यान में रखना है, वो उन सभी पॉइंट्स की बात कर लेते हैं। देखिए, सबसे पहला फर्स्ट स्टेप आपका क्या होना चाहिए। फर्स्ट स्टेप आपका जो होना चाहिए दैट इज अंडरस्टैंड योर एग्जाम पैटर्न एंड सिलेबस। कि आपको एग्जाम पैटर्न का पता होना चाहिए, सिलेबस का पता होना चाहिए कि एक्चुअल में आपके एग्जाम में पूछा क्या जाता है। तो जब हम बात करते हैं एग्जाम पैटर्न एंड सिलेबस की, तो आपका एग्जाम पैटर्न, जब बात की जाए 5 ईयर लॉ की, 5 ईयर एलएलबी की जब बात की जाती है, तो 5 ईयर एलएलबी में लीगल एप्टीट्यूड, लीगल रीजनिंग वाला पार्ट आपसे पूछा जाता है, जिसमें आपको 40 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे और 40 मार्क्स का। एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का होता है और यहां पर नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। आपके एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग नहीं है, आपको बस पढ़ना है और आपको मैक्सिमम स्कोर करना है, ताकि यू विल गेट योर ड्रीम कॉलेज, ड्रीम यूनिवर्सिटी। एंड वही बात करें, फिर आता है जीके एंड करंट अफेयर, जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर्स, 30 क्वेश्चंस, 30 मार्क्स। वही बात की जाए लॉजिकल एंड एनालिटिकल रीजनिंग, ये 40 क्वेश्चंस, 40 मार्क्स। इंग्लिश जो है वो आपका 30 क्वेश्चंस, 30 मार्क्स, और मैथमेटिक एप्टीट्यूड, बेसिक क्वांट जो है वो आपसे पूछा जाता है, 10 क्वेश्चन, 10 मार्क्स। मतलब आपको आपका सिलेबस, एग्जाम पैटर्न आपको पता चल रहा होगा कि किस तरीके से वेटेज वाइज, सब्जेक्ट वेटेज वाइज जो है इतना आपका सेक्शनल में बटा हुआ है, डिफरेंशिएट है कि आपके 30 क्वेश्चन जीके एंड करंट अफेयर से पूछे जाएंगे तो पूछे जाएंगे, लीगल से आपके 40 क्वेश्चन आएंगे तो आएंगे। ये पूरा आपका 150 मार्क्स का पेपर होता है और आपको मैक्सिमम स्कोर करना होता है। ये हमने बात की 5 ईयर एलएलबी की। नाउ वील डिस्कस अबाउट 3 ईयर एलएलबी। 3 ईयर एलएलबी की जब बात की जाती है तो आपका ये भी 150 मार्क्स का पेपर होता है, जिसमें आपका लीगल एप्टीट्यूड एंड लीगल रीजनिंग आपसे पूछा जाता है, 30 क्वेश्चन, 30 मार्क्स। जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर्स की बात करते हैं तो 40 क्वेश्चन, 40 मार्क्स। एंड लॉजिकल एंड एनालिटिकल रीजनिंग की जब हम बात करते हैं 30 क्वेश्चन, 30 मार्क्स। एंड इंग्लिश की जब बात की जाती है तो यहां से आपको याद रखना है कि 50 क्वेश्चन, 50 मार्क्स में आपसे ये पूछा जाता है। तो आपका ये पूरा है, इसमें कॉन्ट नहीं आता। 3 ईयर एलएलबी की जब बात की जाती है,
3 ईयर एलएलबी में आपसे क्वांट नहीं पूछता है, और अगर क्वांट नहीं पूछ रहा है तो फिर उन सभी स्टूडेंट्स के लिए बहुत बेस्ट है, बेटर है, जिनको क्वांट में प्रॉब्लम होती है, वो 3 ईयर एलएलबी एमएससीटी का एग्जाम दे सकते हैं और वो लॉ में अपना करियर बना सकते हैं आईएलएस और जीएलसी जैसे यूनिवर्सिटी से, कॉलेजेस से। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करें तो ये तो आपको एग्जाम पैटर्न एंड सिलेबस समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद में आपका सेकेंड स्टेप क्या होना चाहिए? सेकेंड स्टेप है दैट इज क्रिएट अ 90 डेज प्लान। आपके पास में प्रॉपर 90 डेज का प्लान होना चाहिए कि मैं इस दिन ये करूंगा या फिर इस वीक में। इसको आप अगर डे वाइज डिवाइड करेंगे तो थोड़ा सा लेंथी प्रोसेस हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, आपको इसमें वीकली अपने आप को टारगेट्स देने हैं। आपको वीकली पूरा सिलेबस, एग्जाम पैटर्न, पूरा सिलेबस आपको उठाना है। सिलेबस उठाने के बाद में आपको आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग ही उनमें से टॉपिक्स लेने हैं और आपको टारगेट सेट करना है कि यार इतने टॉपिक्स को इस वीक में फिनिश करेंगे, इतने टॉपिक्स को इस वीक में, इतने टॉपिक्स को इस वीक में, ऐसे करके आपको चलना है। तो यहां पर सबसे पहले तो मैं बात करूं, देखो यार फिर इसमें क्या होगा कि एक तो आपके पास प्रॉपर होना चाहिए टाइम टेबल। अगर आपके पास टाइम टेबल नहीं है, आप एक तो टाइम टेबल अपना बना सकते हैं। टाइम टेबल अगर आप फॉलो कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। मोस्टली स्टूडेंट के साथ होता है कि वो बच्चे टाइम टेबल फॉलो नहीं कर पाते हैं। वो बनाते तो हैं, बहुत बार बनाते हैं, लेकिन फॉलो नहीं कर पाते। अगर ऐसा कुछ आपके साथ में भी है तो आप क्या कर सकते हैं, आप अपने आप को खुद को टास्क दे सकते हैं। अब वो टास्क, टाइम टेबल आपको फॉलो नहीं करना है तो आपको अपने आप को डेली टास्क देने हैं। ठीक है, डेली बेसिस पर आपको खुद को टास्क देने हैं। सुबह उठते ही मॉर्निंग में सबसे पहला काम जो आपको रहेगा वो ये रहेगा कि आपको खुद को टास्क देने हैं। टास्क भी आपको इस तरीके से देना है कि टास्क बहुत बड़ा नहीं होना चाहिए, आपकी कैपेबिलिटीज के अकॉर्डिंग होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपकी कैपेबिलिटी है 4 घंटे पढ़ने की और आपने अपने आपको टास्क दे दिया 8 घंटे का। अगर 8 टास्क आप खुद को टास्क दोगे तो आपको फिर वहां से आपका जो एंजाइटी है, फिर आपको स्ट्रेस है, डिमोटिवेशन है, ये सारी चीजें देखने को मिलेंगी। तो यार वो वाले काम नहीं करने। अगर आपकी कैपेबिलिटी 4 घंटे है तो आपको 4 घंटे के हिसाब से टास्क देना है। आपकी कैपेबिलिटी है 6 घंटे पढ़ने की तो 6 आवर्स के अकॉर्डिंग ही आपको खुद को टास्क देना है। और आपको टॉपिक्स डिफाइन करने हैं कि यार मैं आज इन टॉपिक्स पे काम करूंगा, आज मैं इन टॉपिक्स को फिनिश करने वाला हूं, आज इन टॉपिक्स को खत्म करूंगा। अब अपकमिंग ये जो आने वाले 3 महीने हैं, इनको मैंने मंथ वाइज आपका चार्ट बनाया हुआ है प्रॉपर कि आप कैसे प्रिपरेशन कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं। टाइम टेबल फॉलो कर सकते हैं, दैट्स अ रियली गुड थिंग, बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं कर सकते हैं तो आपको फिर टास्क देने हैं खुद को, उन टास्क को फिनिश करना है। अब उन टास्क को खत्म करते करते अगर आपको लगता है कि आपने एक टॉपिक उठाया, उस टॉपिक को खत्म करने में 5-6 घंटे लगे, तो आपको जो डेली टास्क आपने खुद को दिए हैं वो टॉपिक वाइज, तो वो टॉपिक अगर रात के 2 बजे भी खत्म हो रहा है तो भी आपने वो टॉपिक खत्म करना है, अपने वो टास्क खत्म करना है, उसके बाद ही सोना है। ये आपने अपने आप से प्रॉमिस करना है कि जो भी टास्क मैं अपने आप को दूंगा यार वो डेली के डेली खत्म करना है, एट एनी कॉस्ट, एट एनी हाउ। तो ये तो हो गया आपका कि आपको टाइम टेबल और स्टडी प्लान जो है वो क्रिएट करना पड़ेगा। अब मैं आपको बताऊंगा कि आप फर्स्ट मंथ में, सेकेंड मंथ में, थर्ड मंथ में क्या कर सकते हैं, आपको कैसे प्रिपरेशन स्टार्ट करनी है। दिसंबर, जनवरी, फरवरी में आपका क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, आपका क्या प्लान होना चाहिए। तो सबसे पहले तो अगर मैं बात करूं कि जो आपका फर्स्ट मंथ होगा, फर्स्ट मंथ में आपको फोकस करना है बेसिक्स पर और हाई वेटेज टॉपिक्स पर। ठीक है, अब बेसिक्स पर आप कैसे फोकस करेंगे, बेसिक्स पर आपको कैसे ध्यान देना है। तो सबसे पहला जो काम होगा, देखो मैंने क्या किया है, पूरे मंथ को 4 वीक में डिवाइड किया है और आप भी क्या करेंगे, आप अपने एग्जाम डेट के अकॉर्डिंग वीकली उस टाइम पीरियड को डिवाइड करेंगे। वीकली डिवाइड करने के बाद में सबसे फर्स्ट वीक जो होगा उसमें आप फाउंडेशन बिल्डिंग का काम करेंगे। फाउंडेशन बिल्डिंग का काम करेंगे हर एक सब्जेक्ट को लेकर। जैसे मैं 5 ईयर लॉ की बात करता हूं, 5 ईयर एलएलबी की बात करूं, लीगल आपका आता है, रीजनिंग पूछा जाता है, इंग्लिश है, जनरल नॉलेज है और क्वांट है। 10 क्वेश्चंस जो है वो क्वांट से रहते हैं। लेकिन वहीं अगर मैं बात करूं तो आपके 3 ईयर एलएलबी में क्वांट नहीं आता है, तो फिर आप उसको छोड़ देंगे, बाकी के पार्ट्स पर फोकस करेंगे। सो आर यू गेटिंग माई पॉइंट ना? आपको चीज समझ आ रही होगी कि मैं आपसे क्या कहना चाह रहा हूं। आपको आपके एग्जाम के अकॉर्डिंग ही
बनाना है प्लान। ऐसे टेबल आपको एक पूरे प्लेन पेपर पर क्रिएट करनी है, बनानी है, और फिर आपको फर्स्ट जो वीक होगा उसमें फाउंडेशन बिल्डिंग पर काम करना है। सेकेंड वीक में आप बेसिक्स पर ध्यान देंगे, और जो हाई वेटेज टॉपिक्स हैं, हाई वेटेज टॉपिक्स के लिए आपको क्या करना है, पीवाईक्यूज लगाने हैं। अब पीवाईक्यूज आपको मार्केट से बहुत सारी बुक्स हैं जो मार्केट में आपको मिल जाएंगी, जो आपको पीवाईक्यूज अवेलेबल हो जाएंगे। लास्ट 3 ईयर के पीवाईक्यूज आप देख लेना, लास्ट 3 साल के पीवाईक्यूज लेने हैं, उनके बेसिस पर कि क्या कहां से किस टॉपिक से सबसे ज्यादा क्वेश्चंस पूछे गए हैं, उसकी एक प्रॉपर लिस्ट तैयार करनी है, उन पर आपको फोकस करना है और बेसिक्स पर ध्यान देना है। आपको बेसिक्स कंप्लीट करने हैं, आपको बेसिक्स हर एक सब्जेक्ट के, आपको इक्वली टाइम देना है हर एक सब्जेक्ट को, और बेसिक्स पर ध्यान देना है। मेरी बात आपको समझ आ रही होगी कि फर्स्ट मंथ में आपको केवल और केवल बेसिक्स पर और हाई वेटेज टॉपिक्स पर ध्यान देना है, और बेसिक्स आपको आपके सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग पता चलेंगे। हाई वेटेज टॉपिक्स की जब हम बात करते हैं तो आपको वो मिलेंगे पीवाईक्यूज से पता चलेंगे, ठीक है। तो ये समझ में आ गया होगा। और फाउंडेशन बिल्डिंग में आपको क्या करना है, फाउंडेशन बिल्डिंग में यार जो मेन काम है तुम्हारा, दैट इज फाउंडेशन बिल्डिंग में फर्स्ट वीक में आपका सबसे पहला स्टेप है सॉल्व प्रीवियस ईयर पेपर। आपको सॉल्व प्रीवियस ईयर के पेपर्स जो है, क्वेश्चन जो है, वो आपको सॉल्व करने हैं, ताकि आपको पता चले कि वेटेज ऑफ किस टॉपिक से सबसे ज्यादा कितने क्वेश्चन आपके किस टॉपिक से पूछे गए हैं, क्या पूछे गए, इस टाइप का आपको आइडिया लग पाएगा। सेकंड थिंग अगर मैं बात करूं तो चूज योर मेंटर। आपके पास में एक ऐसा दोस्त, आपके पास में एक ऐसा टीचर, एक ऐसा गुरु, एक मेंटोर जो है वो होना चाहिए, ताकि वो आपको आपके ड्रीम कॉलेज तक पहुंचा दे। तो आपके पास ऐसा भाई, दोस्त और टीचर, गुरु कोई भी आपका हो सकता है, अगर जो आपका एज अ मेंटोर आपको गाइड कर पाए। अगर कोई नहीं है आपके पास, सो यू कैन ड्रॉप मी अ मैसेज। आप मुझे मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं, आप मुझे अपना भाई, मुझे अपना दोस्त, आप गुरु, टीचर, मेंटोर बनाकर आप अपने ड्रीम कॉलेज, ड्रीम यूनिवर्सिटी तक पहुंच सकते हैं। सबसे पहला काम आपको करना होगा, प्रीवियस ईयर सॉल्व करने होंगे। सेकंड मैंने आपको बता दिया, सेकंड काम क्या है कि आपको मेंटोर चूज करना है। अगर कोई नहीं है तो आप मुझे मेल ड्रॉप कर सकते हैं kumar.rohit@adda247 पर। यहां से आप मुझे अपना मेंटोर, गुरु, भाई, दोस्त चूज कर सकते हो। मैं आपको गाइड करूंगा और मैं आपका हाथ पकड़ के आपको आपके ड्रीम कॉलेज, ड्रीम यूनिवर्सिटी तक छोड़ के आऊंगा, ठीक है। इसके बाद में अगर मैं बात करूं, नेक्स्ट है आपका डिसाइड टू ज्वाइन कोचिंग। टाइम बहुत कम बचा है यार, और इस टाइम पे आपको मुझे ऐसा लगता है कि आपको इस टाइम पे कोचिंग एनरोल कर लेना चाहिए। अगर आपको लगता है कि मार्केट में या फिर कहीं भी आपको कोई बेस्ट कोचिंग है तो ठीक है, ज्वाइन कर सकते हैं। अदरवाइज मैं आपको वीडियो एट द एंड ऑफ द सेशन बताऊंगा कि आपके लिए बेस्ट कोचिंग या बेस्ट स्टडी मटेरियल कौन सा होगा, ठीक है। ये हो गया आपका जो डिसाइड टू ज्वाइन कोचिंग। फिर आपको स्टडी मटेरियल गैदर करना है। अगर कोचिंग ज्वाइन कर लेंगे तो स्टडी मटेरियल भी वहीं से मिल जाएगा। एंड सेकेंड है उसके बाद में बिल्ड बेस। तो फर्स्ट मंथ में आपको केवल बेसिक्स पर ध्यान देना है। तो आपको फर्स्ट वीक में बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट, चाहे वो लीगल के हों, चाहे वो जीके के हों, सभी के बेसिक कॉन्सेप्ट पर ध्यान देना है। इसके बाद में आपको कंसिस्टेंसी डेवलप करनी है। एंड साथ ही साथ में अगर मैं बात करूं तो बी काम एंड स्टे पॉजिटिव। आपको मेहनत करनी है, आपको अच्छे से प्रिपरेशन करनी है, आपको रिजल्ट पर फोकस नहीं करना है कि क्या रिजल्ट रहेगा, आपको डिमोटिवेशन नहीं आना चाहिए। बी काम एंड स्टे पॉजिटिव, ठीक है। तो ये है काम जो आपको फर्स्ट वीक में करना होगा, फाउंडेशन बिल्डिंग में करना होगा। और इसके बाद में अगर मैं बात करूं तो फिर आ जाता है सेकेंड मंथ। फर्स्ट मंथ में आपको बेसिक कंप्लीट करने हैं, सेकेंड मंथ में आपको मॉडरेट लेवल पर जाना है, डिफिकल्ट पे नहीं जाना है। कोई आप बड़ा एग्जाम, यूपीएससी का एग्जाम नहीं दे रहे हैं और तो आपको बहुत ज्यादा डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं है। आपको पहले तो बेसिक्स क्लियर करने हैं, फिर आपको मॉडरेट लेवल तक ही जाना है, क्योंकि आपका जो एग्जाम होता है वो मॉडरेट लेवल तक ही होता है। तो आपको मॉडरेट लेवल पे जाने के बाद में फिर से वही हमें वीकली अपने आप को टारगेट्स देने हैं कि इस वीक में मैं ये टॉपिक खत्म करूंगा, इस वीक में मैं ये टॉपिक्स खत्म करूंगा। ये सभी सब्जेक्ट वाइज टॉपिक जो हैं वो आपको मेंशन करने हैं। सारे सब्जेक्ट वाइज टॉपिक्स जो हैं वो आप देख लेना आपने और डिवाइड कर लेना इक्वली, और इक्वली डिवाइड करने के बाद में आपको उसको फॉलो करना है, फिर बुरी तरीके से फॉलो करना है। यहां पर मैंने क्वांट वाला पार्ट ऐड किया हुआ है। 3 ईयर एलएलबी वालों को क्वांट इसमें से स्किप कर देना है, छोड़ देना है, आपको बाकी के सब्जेक्ट पर फोकस करना है। तो आपको क्या करना है, मैंने आपको बता दिया कि आपको टॉपिक्स जो हैं वो अपने आपको टारगेट्स देके टॉपिक्स वीकली डिवाइड करके फिर खत्म करना है। अब हो गया आपका सेकेंड मंथ वाला पार्ट भी, जिसमें आपको थोड़ा सा मॉडरेट लेवल पर जाना है। और उसके बाद में थर्ड मंथ जो है जिसमें आपको फोकस करना है मेनली
रिवीजन पर। जो आपने पढ़ा है उसका रिवीजन करना है, प्रैक्टिस करनी है, मॉक लगाना है। मॉक लगाने के बाद में आपको एक्चुअल में आपका स्कोर पता चलेगा कि आप कहां पर स्टैंड कर रहे हैं, और फिर आपको जो वीक एरियाज हैं उनको स्ट्रेंथ करना है, उनको मजबूत करना है, उन पर ध्यान देना है। तो फिर आपको यहां पर वही सारी चीजें कि रिवीजन के लिए भी आपको वीकली टॉपिक डिवाइड कर लेने हैं कि इस वीक में मैं इतने टॉपिक्स को रिवाइज करूंगा, इतने वीक में इतने टॉपिक्स को रिवाइज करूंगी, ये सारी चीजें आपको करनी है। मॉक आपको लगाना है। मॉक लगाने के लिए मैंने आपको बताया हुआ है कि मॉक जो है Wata247 पर अवेलेबल है, और बाकी के मॉक्स जो हैं मार्केट में भी आपको बहुत सारे मिल जाएंगे। तो मॉक्स आपको लगाने हैं। जब आप मॉक लगा रहे होंगे तो आपको वीक एरियाज पता चल जाएंगे, एनालिसिस करेंगे प्रॉपर कि किस टॉपिक से क्वेश्चन आप नहीं कर पा रहे हो, सॉल्व नहीं हो पा रहा है, क्या कमी रह रही है, वो सारी चीजें, फिर उन वीक एरियाज पर आपको काम करना है ताकि आप मैक्सिमम स्कोर कर पाओ। ठीक है, तो इन चीजों को भी आपने ध्यान में रखना है, ये पॉइंट भी आपके लिए हेल्पफुल रहेंगे। तो इस रिवीजन, स्ट्रेंथन वीक एरियाज एंड प्रैक्टिस मॉक, तो ये आपको काम करना है 3rd मंथ में। ठीक है, फाइनल पॉलिश आपको देनी है, ये आप यहां से ध्यान रखिएगा। इसके बाद में अब मैं बात कर लेता हूं बैचेस की। देखिए बैच जो है Wata247 पर आप 3 ईयर LLB कर रहे हो या फिर 5 ईयर LLB कर रहे हो, हमारे बैचेस जो है वो लाइव हैं, अभी रिसेंट में ही स्टार्ट हुए हैं, रिसेंट के बैचेस हैं। 3 ईयर LLB के लिए भी हमारे पास बैच है, 5 ईयर LLB के लिए भी हमारे पास बैच है। मुकाम 2.0 सेम नाम है, आप इन बैचेस को एनरोल कर सकते हैं। यूज कोड रोहित80, अगर रोहित80 कोड यूज करोगे यू विल गेट एक्स्ट्रा और मैक्सिमम डिस्काउंट, एंड ऑल्सो यू विल गेट माई मेंटरशिप, मेरी गाइडेंस जो है वो आपको मिल जाएगी। तो मेरी मेंटरशिप, मेरी गाइडेंस के लिए आपको kumar.rohit@Wata247 पे मेल करना है। अगर आप मुझे मेल करोगे तो मैं आपको गाइड करूंगा, अगर आप रोहित80 कोड यूज करोगे तो मैं आपको गाइड करूंगा, मैं आपको आपके ड्रीम कॉलेज, ड्रीम यूनिवर्सिटी तक छोड़ के आऊंगा, ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाएगी। ठीक है, तो ये आप यहां से ध्यान रखिएगा कि हमारे बैचेस लाइव हैं, तो आप इन बैचेस में आपको लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड क्लासेस, क्लास PDF, नोट, सारी चीजें आपको मिलेंगी। कुछ एक्स्ट्रा आपको करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मॉक आपको मिल जाएंगे, सब कुछ आपको यहां से इन बैचेस में मिलने वाला है। तो ये बैचेस मैंने आपको बता दिए, इन बैचेस में आपको एनरोल करना है। जो भी, अगर आप 3 ईयर लॉ के लिए कर रहे हो, 5 ईयर लॉ के लिए कर रहे हो, किसी के लिए भी कर रहे हो, आप यहाँ पे बैच को एनरोल कर सकते हैं। अब ये बैचेस की बात हो गई। मेंटरशिप के लिए मैंने आपको बता दिया कि आप मुझे मेल ड्रॉप करना मत भूलना, मैं आपसे पर्सनली कनेक्ट हो जाऊंगा। बाकी की अगर कोई दिक्कत होती है, कोई क्वेरी होती है, तो भी आप मुझे मेल ड्रॉप कर सकते हैं। मैंने बैच एनरोल करने के लिए कोड आपको बता दिया, रोहित80, ये कोड यूज करके आप मैक्सिमम डिस्काउंट भी आपको मिलेगा, और साथ ही साथ में मेरी मेंटरशिप और मेरी गाइडेंस भी आपको मिलेगी। मैं आपको आपका हाथ पकड़ के आपको आपके ड्रीम कॉलेज, ड्रीम यूनिवर्सिटी तक छोड़ के आऊंगा। तो चलिए इसी के साथ में आज के सेशन को एंड करेंगे, लेकिन जाते जाते मैं आपको बता दूं कि अगर आपको बैच भी एनरोल करना है तो बैच आप कैसे एनरोल कर सकते हैं। आपको जाना है गूगल पर, गूगल पे जाने के बाद में Wata247 सर्च करना है, वेबसाइट पर पहुंच जाएंगे आप। वेबसाइट पे जाने के बाद ऑल कोर्सेज के बाद UG एंड PG के बाद में आपको लॉ एंट्रेंस पे जाना है। यहां से जब लॉ एंट्रेंस सेलेक्ट करेंगे, MSCT आपको दिखेगा, यहां पर MSCT पे क्लिक कर देना। ये आपका फिर MSCT में 3 ईयर लॉ के लिए हमारा बैच है, 5 ईयर लॉ के लिए बैच है। 3 ईयर लॉ अगर करना चाहते हैं, 3 ईयर LLB अगर आप कर रहे हैं, तो आपको जाना है यहाँ पर बाय नाउ पे क्लिक करना है। जैसे ही आप बाय नाउ पे क्लिक करेंगे, एंटर कूपन कोड बोलेगा। एंटर कूपन कोड में आपको एक कोड यूज करना है। ठीक है, चलो अभी ये काम नहीं कर रहा है, तो एंटर कूपन कोड में मैं आपको बता चुका हूं कि यहां पर एक कोड आपको जो एंटर करना है, दैट इज रोहित80, और फिर आप अप्लाई कर देंगे, आपको मैक्सिमम डिस्काउंट जो है वो यहां से मिल जाएगा। एंटर कूपन कोड में मैंने आपको क्या करना है वो मैंने आपको बता दिया। जैसे ही आप क्लिक करोगे तो आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा। ठीक है, तो चलते हैं फिर आज के सेशन को इसी के साथ में एंड करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, बाय, टेक केयर ऑफ यू, ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन। ये वीडियो कैसा लगा एक बार कमेंट करके जरूर बताना। थैंक यू सो मच, जय हिंद।